इलीगली बॉर्डर क्रॉस करने की सोच रहे हैं तो भाई ये पहले भी गलत था, आज भी गलत है और आगे तो वैसे भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं तो ये और भी गलत हो जाएगा। रिमेन इन मैक्सिको पॉलिसी, पहले 1 साल लग जाता था उनको वर्क परमिट लेने में। जो लोग ऑलरेडी अमेरिका में प्रेजेंट हैं क्या उनको दिक्कत आएगी? वीज़ा खत्म हो गया फिर भी यहीं पर रुके हो और आपके पास कोई लीगल ऑथराइजेशन नहीं है गवर्नमेंट की, बहुत अच्छी चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए, पर 1 मिलियन से ज़्यादा इंडियंस बैकलॉग में हैं ग्रीन कार्ड को लेने के लिए। वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। हर जगह इमिग्रेंट्स हो रहे हैं। जब से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है, जितने भी इमिग्रेंट्स हैं उनको डर जरूर लगा है कि भाई अब सब लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा, अब क्या बनेगा। इतने कमेंट्स आ रहे हैं मेरे को आप लोगों के मेरी वीडियो सेक्शन में कि भाई सर बताओ कि इमिग्रेंट्स का क्या होगा। अरे भाई कुछ नहीं होगा, ज़्यादा डरो मत। अमेरिका रूल्स एंड रेगुलेशन की कंट्री है, जो भी लॉ को फॉलो कर रहा है उसको कुछ नहीं होगा। हाँ, जो लॉ को फॉलो नहीं करते, क्राइम करते हैं, उनको दिक्कत जरूर होगी। तो आज जरा बात करते हैं कि क्या क्या इमिग्रेशन पॉलिसीज हमें देखने को मिल सकती हैं जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस संभालेंगे जनवरी 20 को। जो भी उन्होंने पास्ट उनकी जो टर्म रही है 4 साल पहले, वही सब पॉलिसीज डेफिनेटली पूरे चांसेस हैं कि वो उन सब पॉलिसीज को रीइंस्टेट करेंगे। तो आज जरा बात करते हैं कि वो क्या क्या पॉलिसीज थी और किन को डरना चाहिए और किन को डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये फैक्ट। इस इलेक्शन में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी, उन्होंने पूरा फोकस इमिग्रेशन पे किया। उनका पूरा कैंपेन इसी चीज़ के अराउंड था कि भाई किसी तरह करके जनता से वोट लेना है तो भाई हम क्या दिखाएं। तो उन्होंने बात की इमिग्रेशन की, उन्होंने बात की बॉर्डर पे जो सिचुएशन चल रही है, ओपन बॉर्डर पॉलिसीज। उन्होंने बात किया कि भाई लोग वहाँ से आ रहे हैं क्रिमिनल्स। उन्होंने बात किया कि भाई यहाँ पर आकर लोगों की, जो बाकी हमारे अमेरिकन जो हैं लोग हैं, उनकी जॉब्स ली जा रही हैं। तो ये एक तरह की स्ट्रैटेजी होती है कि अगर आपको किसी से वोट लेना है तो उसको कैसे इम्प्रेस करना है, यहाँ की जनता को कैसे इम्प्रेस करोगे। और उन्होंने एकदम सही काम किया कि जनता का दिल जीत लिया। और सारी स्विंग स्टेट जो डिसाइड करती हैं इलेक्शन को, वो सारी स्विंग स्टेट उन्होंने जीत ली। और उनका जो स्लोगन था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो कहते हैं अपने कैंपेन में भी कि भाई मैं अमेरिकन फर्स्ट पे ध्यान दूंगा। यहाँ के लोग पहले आते हैं, यहाँ की इंडस्ट्रीज पहले आती हैं। वो टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं कि जितनी भी बाहर की कंट्रीज में से सामान इंपोर्ट होता है उनमें टैरिफ लगेगा। अगर आपको बनाना है तो मेड इन अमेरिका में बनाओ। काफ़ी ऐसे अच्छे पॉइंट्स जो कि यस अमेरिका की इकॉनमी के लिए बहुत सही है, लेकिन साथ ही साथ इतना ज़्यादा डर बन गया है लोगों में, स्पेशली इमिग्रेंट्स में, कि भाई अब क्या होगा। तो जितने भी लोग इलीगली बॉर्डर क्रॉस करने की सोच रहे हैं तो भाई ये पहले भी गलत था, आज भी गलत है और आगे तो वैसे भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं तो ये और भी गलत हो जाएगा। तो ये वाली जो इलीगल वाली चीज़ है ना, तो यस अगर आप सोच रहे हो तो मैं आपको ज़रूर बोलना चाहूँगा ये सोचना अब बंद कर दो, क्योंकि इसमें होगा कुछ नहीं। काफ़ी एजेंट, काफ़ी माफिया बैठे हैं जो कि आपके पैसे तो ले लेंगे, लेकिन इसमें कोई ना तो आपकी लाइफ की गारंटी होती है, ना ही ग्रीन कार्ड की गारंटी होती है। क्यों? क्योंकि अब असाइलम में भी रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा लाई जाएंगी। ये वैसा ही कुछ होगा जैसा पहले 4 साल पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे हुआ करता था, रिमेन इन मैक्सिको पॉलिसी। असाइलम में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लाई जाएंगी। जितने भी वर्क परमिट्स होते थे, पहले 1 साल लग जाता था उनको वर्क परमिट लेने में, अभी तो 180 डेज लग रहा है, लेकिन उनके टाइम में 1 साल लगता था। तो हो सकता है कि वो पॉलिसी दोबारा आ जाए, और वो आएगी, सीधी सी बात है। जितने भी लोग बॉर्डर क्रॉस करने की सोच रहे थे, इलीगल तरीके से आने की सोच रहे थे, तो यस उनको डरना चाहिए। अगर आप सोच रहे थे कि किसी एजेंट को पैसे देकर आ जाएंगे, उसका ग्रीन कार्ड ले लेंगे, तो भाई ये मुमकिन नहीं होगा। ये इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि अब पॉलिसी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, असाइलम में रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा लगेंगी। अब केसेस को एक्सपेडाइट किया जाएगा, जितने भी नए केस होंगे फटाफट उनका डिसीजन लेकर हाँ भाई क्या बना उसका डिपोर्ट, इस तरह की पॉलिसीज लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और मैं पहले भी अपनी वीडियोज़ में यही बोलता हूँ कि भाई अगर आपको आना है अमेरिका तो लीगली आओ, इलीगली मत आओ। और अब इलीगल क्रॉसिंग जो माफिया बड़े बड़े बने हैं वो डेफिनेटली टूट जाएंगे, जो अभी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के समय होने वाला है।
बात करते हैं जो लोग ऑलरेडी अमेरिका में प्रेजेंट हैं, क्या उनको दिक्कत आएगी? तो सिर्फ उन्हीं लोगों को दिक्कत आ सकती है जो पहले जिन्होंने क्राइम किया है, बिल्कुल क्रिमिनल्स को बिल्कुल दिक्कत आएगी। और दूसरे वो लोग भी हैं जिनके पास कोई लीगल बेस, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है दिखाने के लिए, क्योंकि अगर कल को आइस आपको पकड़ती है, आइस क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट, अगर वो आपको पकड़ के पूछे कि भाई आप किस बेसिस पे अमेरिका में रह रहे हो, तो अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है दिखाने के लिए, तो यस, आपको डरना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा लॉ इन्फोर्समेंट में फोकस किया जाएगा। अमेरिका इज अ कंट्री ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, तो अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हो, आप लीगली आए हो, लीगली काम कर रहे हो, आपके पास प्रॉपर पेपर्स हैं दिखाने के लिए, तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी आपको कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लॉ प्रेसिडेंट से भी बड़ा होता है। वो सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट की बात कर रहे हैं कि भाई जिसके पास नहीं है ये सब चीज़ें, उनको मैं नहीं छोड़ूंगा। तो जितने लोगों के पास भी पेपर्स नहीं हैं, तो भाई उनको अभी थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप कौन से पेपर्स की बात कर रहे हो? तो भाई पेपर्स काफ़ी टाइप्स के हो सकते हैं। अभी कुछ लोग वीज़ा लेकर आए हैं, अब वीज़ा की जितनी परमिशन, जितने टाइम के लिए उनका वीज़ा है वो लीगल है। कुछ लोगों ने असाइलम लगा रखा है, तो जब तक उनका केस पेंडिंग है, केस डिसाइड नहीं हुआ, उनके पास लीगल ऑथराइजेशन है। काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं, जब तक उनकी स्टडी चल रही है, उनका वीज़ा वैलिड है, एक्सपायर नहीं हुआ, वो लोग सेफ हैं। लेकिन जिस दिन भी आपका प्रेजेंस अनलॉफुल प्रेजेंस बन गया, मतलब अगर आपके पास एक वीज़ा है और जो उसका टाइम पीरियड था अब वो एक्सपायर हो गया है, और उस टाइम पीरियड का ख़त्म होने के बाद भी आप यहीं पर रुके हो, लेकिन अब आपके पास कोई लीगल स्टेटस नहीं है रुकने का, तो आपको दिक्कत है, इररिस्पेक्टिव कि आप लीगली आए थे। आप वीज़ा लेकर आए थे, आप लीगली आए थे, लेकिन अगर वीज़ा ख़त्म हो गया, आप फिर भी यहीं पर रुके हो और आपके पास कोई लीगल ऑथराइजेशन नहीं है गवर्नमेंट की, तो यस, जिस दिन आइस पकड़ेगी तो दिक्कत हो सकती है। इसमें बहुत लोग फंस जाते हैं। कैसे? वो आए तो लीगली हैं, लेकिन उनकी जो लीगल प्रेजेंस है उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया है, लेकिन वो फिर भी रुक गए नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी वीज़ा पर आए, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा टूरिस्ट वीज़ा पर आ गया। टूरिस्ट वीज़ा की प्रेजेंस होती है कम से कम 180 दिन, 180 डेज, मोस्टली सबको इतना मिलता है। अब वो ख़त्म हो गया और आप वापस नहीं गए और आपने यहाँ पे रुकने की कोई परमिशन भी नहीं ली। अब कुछ लोग क्या है, वो शादी कर लेते हैं, कुछ लोग असाइलम लगा लेते हैं जिनको अपनी कंट्री में कोई दिक्कत थी, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट वीज़ा पे आ जाते हैं। तो ये वो कुछ ना कुछ लीगल ऑथराइजेशन लेते हैं अगली। पर अगर आपने इन सब चीज़ों में से कुछ भी नहीं किया और बस रुक गए, तो अब आपका लीगल स्टेटस ख़राब हो गया। अब आपका लीगल स्टेटस है ही नहीं। तो जिस दिन आइस पकड़ेगी उस दिन आपको डिटेंशन सेंटर में लिया जाएगा या फिर डिपोर्ट किया जाएगा। ये सब चीज़ें अब ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे। अब चलते हैं बाकी रिस्ट्रिक्शंस में कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस बढ़ जाएंगी। H1B वीज़ाज़, इनमें रिस्ट्रिक्शन बढ़ेगी। बेसिकली वो तो इसको बंद करना चाहते हैं, वो एक नया सिस्टम लेकर आना चाहते हैं जो कि मेरिट बेस्ड सिस्टम हो, जिसमें अगर उन्होंने एक वीडियो में भी बोला था कि अगर स्टूडेंट यहाँ पर पढ़े तो उसके पास एक पाथवे होना चाहिए ग्रीन कार्ड तक पहुँचने का। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि ऑलरेडी H1B के बाद लोग लगाते हैं एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी के थ्रू ग्रीन कार्ड, और उसमें खाली इंडियंस ही 1 बिलियन से ज़्यादा इंडियंस बैकलॉग में हैं ग्रीन कार्ड को लेने के लिए। तो पहले तो वो चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी। और इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट में लिखा हुआ है कि किसी भी एक साल में एक कंट्री को 7% से ज़्यादा वीज़ा, बेसिकली ग्रीन कार्ड, नहीं मिल सकता। तो जो चीज़ US लॉ में लिखी है, तो पहले तो लॉ को चेंज करना पड़ेगा। और लॉ चेंज करना अमेरिका में मतलब सरकारें चेंज हो जाएंगी पर लॉ चेंज हो नहीं पाता। यही दिक्कत डेमोक्रेट्स, जब डेमोक्रेट पार्टी थी, वो भी ये बिल लेकर आए थे कि भाई जो लोग जिन्होंने मास्टर की है, PhD की है, उनको ये 7% पर कंट्री लिमिट से हटाया जाए, उनको ग्रीन कार्ड दिया जाए। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी, उन्होंने इसको रोक दिया, कांग्रेस में इसको ब्लॉक कर दिया। और अब वो बात कर रहे हैं कि नए स्टूडेंट्स को, अगर मतलब कोई सिस्टम ला रहे हैं कि भाई नए स्टूडेंट को ग्रीन कार्ड का एक पाथ मिलना चाहिए, लेकिन पहले उनको ये सोचना पड़ेगा कि जो लोग ऑलरेडी लाइन में खड़े हैं, जिन्होंने पहले स्टूडेंट वीज़ा पर आए, OPT लिया, H1B लिया, फिर एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी में अपनी इमिग्रेशन पिटीशन को उन्होंने अप्रूव करवाया,
लेकिन इतना सब करने के बाद भी 7% पर कंट्री लिमिट लगने के बाद उनका ग्रीन कार्ड बैकलॉग में है। हम देखेंगे कि जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपनी पोजीशन संभालेंगे तो जो ऑलरेडी लोग बैकलॉग में हैं उनका क्या बनेगा, क्योंकि ये कोई 10-15 लोग नहीं है, 1 मिलियन से ज़्यादा लोग ही, खाली इंडियंस की बात कर रहा हूँ। उसके बाद चाइनीज़ आते हैं, मैक्सिकन्स हैं, फिलिपिनोज हैं, तो इन सब का क्या होगा, क्योंकि नया सिस्टम लाने से पहले पुराना भी देखना पड़ेगा। लेकिन ये जो इंटरव्यू में उन्होंने बात की थी कि भाई स्टूडेंट्स को हमें ग्रीन कार्ड देना चाहिए, उनके पास एक पाथवे होना चाहिए, ये बहुत सही सोच है। लेकिन इस पे क्वेश्चन ये है कि वो ये करेंगे कैसे, वही देखना है हमें जब वो अपनी प्रेसिडेंसी संभालेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए, पर तभी अगर कोई लॉ बन पाया, वरना ये तो वही बात होगी कि आपने गोली चला दी हवा में अब वो कहाँ गई पता नहीं लगा। और अगली कुछ बातें जैसे कि फैमिली प्रेफरेंस ग्रीन कार्ड, इसमें जो है बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगी, क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा था जब उनका पुराना 4 साल रहा, उन्होंने कहा था कि ये जो चेन माइग्रेशन है इसको बंद करना है और मेरिट बेस्ड माइग्रेशन लाना है। तो अब देखते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज में क्या क्या देखने को मिलेगा, कितना बैकलॉग और बढ़ेगा। ऑलरेडी फैमिली प्रेफरेंस कैटेगरी में बहुत ज़्यादा बैकलॉग है, 18 साल का बैकलॉग है भाई, अगर आप ब्रदर एंड सिस्टर कैटेगरी में लगाते हो। अब देखते हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, क्या उनकी पॉलिसीज़ होंगी इससे रिलेटेड। अभी वर्क वीज़ाज़, आपका जो ट्रैवल वीज़ा है, बेसिकली ट्रैवल पर्पसेस के लिए लोग जो आते हैं, उसमें भी हो सकता है, जैसे उन्होंने पहले लगाया था एक मुस्लिम बैन, अब क्या पता वो दोबारा कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आए। तो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन जो है हमें ज़रूर देखने को मिलेंगी। और मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अभी सिस्टम इमिग्रेशन में खास करके चेंज ज़रूर होगा, कोई ना कोई बिल अभी प्रेसिडेंसी के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में आने वाला है, और हमें देखना है कि वो बिल पास होगा या नहीं होगा, और अगर पास होता है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी जो कि आने वाले फ्यूचर में इमिग्रेंट्स को अफेक्ट करेंगी। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम, टिल देन शकोफ। और हाँ, ज़्यादा भी डरने की ज़रूरत नहीं है आपको यार, प्रेसिडेंट की जॉब इज़ द टफेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड। तो वो जो भी पॉलिसीज़ लेकर आएंगे डेफिनेटली वो ज़रूर सोचेंगे, क्योंकि एग्जांपल दूं मैं आपको, यहाँ पे जितनी लेबर मैं देखता हूँ वो सब इमिग्रेंट्स हैं। तो सोचो जितना काम इमिग्रेंट्स ने संभाल रखा है, और अगर उनको फटाफट डिपोर्ट किया जाए तो बिजनेसेस कोलैप्स हो जाएंगे। तो बेशक उनका कैंपेन रहा था इमिग्रेंट के खिलाफ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट करेंगे। वो करेंगे ज़रूर, पर देखते हैं उनकी पॉलिसीज़ में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो जितने भी लोग रह रहे हैं यार, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम करो, क्राइम मत करो। क्रिमिनल के लिए अमेरिका में कोई जगह नहीं है। हार्ड वर्कर जितने भी हैं, यस, कोई ना कोई, क्या पता कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आए जिससे कि जितने भी इमिग्रेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं, जो हार्ड वर्किंग है, बिजनेसेस चला रहे हैं, अमेरिका की इकोनॉमी में वैल्यू डाल रहे हैं, उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव।